बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। हमारी वीडियो के टॉपिक्स ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट्स में पूछे गए सवालात के जवाबात के ऊपर मबनी होते हैं। तो इसी तरह आज हमने एक क्वेश्चन चूज़ किया है जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। उसका आंसर देने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। उनका कहना था कि वो मुकम्मल वायरलेस सेटअप लगाना चाहते हैं जिसमें कोई वायर्ड कनेक्शन ना हो, सिर्फ वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर काम करना है। और उनके पास 100 फीट का जो है टावर लगा हुआ है और वो 100 Mbps का जो डाटा है वो उसमें लेके आएंगे और आके यूज़र्स को वायरलेसली इंटरनेट देना चाहते हैं। तो इस वीडियो का आंसर देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वायर यानी कि कैट 6 या फिर फाइबर केबल जो है वो लगाना पॉसिबल नहीं होता। घर जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं या फिर यूज़र्स होते हैं उनके बीच में बहुत फासला होता है, कई दफ़ा किलोमीटर्स के हिसाब से। तो वहाँ पे फिर वायर नहीं डाली जा सकती, फिर उनको वायरलेसली इंटरनेट देना पड़ता है। ये ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ यानी कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं जिसमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं, सहराई इलाके भी शामिल हैं बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में, और उसके अलावा कुछ ऐसे मकामात जहाँ पर घर दूर दूर वाक़ होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ वायरलेस कनेक्शन ही दिया जा सकता है, उसमें आप वायर नहीं डाल सकते। तो इन तमाम लोगों के लिए जो वायरलेस पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये मुकम्मल वीडियो, इसमें आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी डिवाइस लगानी पड़ेगी और उन डिवाइसेस का क्या काम होता है। तो चलते हैं। सबसे पहले कि आपको लाजमी तौर पे एक टावर चाहिए होता है जिसकी हाइट कम से कम 100 फीट हो, और आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसकी हाइट में कमी बेशी भी हो सकती है। कभी आपकी हाइट कम पे भी कनेक्शन आपका बन जाता है और कभी आपको थोड़ा सा हाइट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो एक टावर आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आपने जो मेन डिशेज़ होती हैं वो लगानी होती हैं। तो टावर के ऊपर जो अभी डिशेज़ लगाएंगे तो उनकी तफसील बताता चलूँ कि एक तो आपने बड़ी डिश लगानी होती है टावर पे जो कि डाटा लेके आती है जहाँ से आपने बैक एंड से डाटा उठाया होता है, चाहे वो नज़दीक तरीन आपका सिटी है जो भी जगह है, वहाँ से जब डाटा लेके आएंगे तो वो लाजमी तौर पे आप डिश से ही लेके आएंगे, या फिर आपके अगर नज़दीक कहीं वहाँ जहाँ पे आप टावर लगा रहे हैं वहाँ पे फ़ाइबर इंटरनेट पहले से मौजूद है तो वहाँ से आप फ़ाइबर का इंटरनेट कनेक्शन लेके आगे वायरलेसली दे भी सकते हैं। तो उसमें फिर आपको बड़ी डिश नहीं लगानी पड़ेगी। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ वायरलेस डिशेज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें आपको जो 100 Mbps का अगर डाटा लाना है तो आपको UBNT की जो है 620 पावर बीम लगानी पड़ेगी। 620 डिश जो है ये आपको 100 Mbps का जो डाटा है वो लेके आने की सहूलत देती है। तो वो डिशेस जो हैं वो एक पेयर लेना पड़ेगा उनका। एक डिश आपने वहाँ पे लगा देनी है जहाँ से आपने डाटा उठाना है और एक डिश आपने अपने टावर पे लगा देनी है। उन दोनों को आप जब कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इंटरनेट जो है वो उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। अभी वही इंटरनेट का डाटा आपने वायरलेसली दाएं बाएं के इलाकों में देना है। तो आपको वहाँ पे जो 3 चीज़ें रिक्वायर हैं वो 3 सेक्टर एंटीनाज चाहिए होंगे। ज़्यादातर UBNT के AC लैब जो सेक्टर एंटीना हैं वो चल रहे हैं। वो 3 लगाने से क्या होगा कि आपका 360 डिग्री एरिया का जो है वो कवरेज देंगे। एक सेक्टर एंटीना आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर तक भी आपको कनेक्ट करवाने की सलाहियत रखता है, और एक सेक्टर एंटीना से आप 10 से 12 लाइट बीम डिशेस कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्शन के हिसाब से इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 3 सेक्टर एंटीनाज लगाने के बाद आपको 360 डिग्री कवरेज मिल जाएगी अपने टावर से दाएं बाएं 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में। तो इस तरह करके आपका पूरा जो 7 to 8 किलोमीटर्स का एरिया है अपने सराउंडिंग में वो मुकम्मल आपकी कवरेज में आ जाएगा। अभी वहाँ पे आप डिशेस लगा के वहाँ पे यूज़र लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपके टावर पे एक बड़ी डिश लग गई और 3 सेक्टर एंटीनाज लग गए। तो आपने जब डिश लगा ली तो डिश के जो टावर के नीचे वहाँ पे सेटअप बनाना है। वहाँ पे आपको एक तो UPS का बैकअप भी चाहिए होगा क्योंकि पाकिस्तान में बिजली जाती है तो वो इंटरनेट बंद हो जाता है। तो आपको UPS और बैटरी लाजमी वहाँ पे लगानी पड़ेगी, और उसके साथ वहाँ पे आपने एक गीगाबिट स्विच भी लगा लेना है, चाहे वो 8 पोर्ट हो या फिर आप अपनी पसंद से कोई भी गीगाबिट स्विच लगा सकते हैं, ताकि जो भी डाटा आएगा वो इस स्विच के ज़रिए फिर आगे सेक्टर एंटीनास को मिलेगा और फिर सेक्टर एंटीनास के ज़रिए पूरे एरिया में आपकी जो है वो सिग्नल्स चले जाएंगे। तो ये टावर का सेटअप हो गया। अभी अगर आपने आगे यूज़र्स लगाने हैं तो यूज़र्स के घर के ऊपर आपने लाजमी तौर पे लाइट बीम डिश लगानी होती है, क्योंकि वो एक तो कम कीमत होती है
और दूसरा ये है कि वो 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में आपको आसानी से कवरेज देती है। तो आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइट बीम डिशेस ख़रीद लेनी है। लाइट बीम M5 भी चल रही होती है और लाइट बीम Gen 2 भी चल रही होती है। तो लाइट बीम M5 एक डिश के ऊपर आप 5 से 6 यूज़र भी मज़ीद वायर लगा के आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने अपने यूज़र्स के हिसाब से जितने यूज़र होंगे उस हिसाब से लाइट बीम डिशेस आपकी लगती जाएंगी। तो 3 सेक्टर एंटीनाज अगर लगे हुए हैं तो 3 सेक्टर एंटीनाज के ऊपर आप कम से कम 40 से 50 यूज़र्स आप लगा सकते हैं बआसानी। तो इनमें जो 100 Mbps का डाटा है वो डिवाइड हो जाएगा और यूज़र्स के घरों में आपने नेट लगा देना है। उसके साथ आपको राउटर्स भी चाहिए होंगे। जिस जिस यूज़र के घर में आपने नेट लगाना है वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपने राउटर्स लगा के नेट चला के देना है। तो उसके साथ और आपको कोई ज़रूरत का सामान यानी कि नेसेसरी टूल वगैरह चाहिए होगा, जिससे आप जो कैट 6 केबल है वो उसको कनेक्टर लगाने के काम आती है। और उसके साथ आपको कैट 6 केबल का एक पूरा बंडल भी चाहिए होगा, क्योंकि वो टावर के ऊपर जो डिशेज़ होती हैं वो कैट 6 केबल के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। तो एक डिश के नीचे 100 मीटर की जो है 100 फीट की तार लग जाती है। तो इस तरह लाइट बीम के साथ भी वो तार लगती है, तो आपको कैट 6 केबल भी चाहिए होगी। तो ये वो थोड़ा सा सामान था जो कि आप वायरलेसली इंटरनेट देना चाहते हैं। तो ये तमाम डिशेस लगा कर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।